नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ज्ञान हमारे जीवन के अंधेरे को कैसे दूर करता है, लेकिन अक्सर हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या शांति पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर जाना पड़ेगा? क्या घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहकर शांत रहना मुमकिन है? आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय यानी कर्म संन्यासी योग की बात करेंगे। यहाँ अर्जुन भी इसी उलझन में है और कृष्ण उन्हें जो जवाब देते हैं वो आपकी, मेरी और हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव दूर कर सकता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की भी प्रशंसा करते हैं और कर्मयोग की भी, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि कर्मों को छोड़ने से बेहतर है कर्मों को सही ढंग से करना। वे कहते हैं कि असली सन्यासी वह नहीं है जिसने घर छोड़ दिया है, बल्कि असली सन्यासी वह है जिसने अपने मन के भीतर के राग द्वेष यानी पसंद और नापसंद को छोड़ दिया है। कृष्ण यहाँ हमें माइंडफुलनेस का सबसे पुराना तरीका सिखाते हैं कि दुनिया में रहिए, काम कीजिए, लेकिन उस काम के नतीजे से अपना सुख दुख मत जोड़िए। कृष्ण इस अध्याय में एक अद्भुत उदाहरण देते हैं कमल के पत्ते का। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही एक योगी भी दुनिया के बीच रहता है, सारे काम करता है, लेकिन दुनिया की बुराइयां और तनाव उसे छू भी नहीं सकते। इसका हमारे लिए क्या मतलब है? आप जो भी कर रहे हैं उसे एक रोल की तरह निभाएं। हो सकता है आप स्कूल में टीचर हैं, घर में एक माँ है, पर भीतर से आप जानते हैं कि आपकी असली पहचान इन सब से ऊपर है। चाहे जीत हो, हार हो, प्रशंसा हो, बुराई हो, खुद को स्थिर भाव में रखिए। जब आप फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो आपका मन शून्य हो जाता है और यही असली शांति है। तो दोस्तों, अध्याय 5 का सार यही है कि काम से भागिए मत, काम के पीछे छिपे अपने अहंकार और लालच से भागिए। जिस दिन आप ये सीख गए कि हाथ काम में और दिल भगवान में कैसे रखा जाता है, उस दिन आप एक जीवन मुक्त इंसान बन जाएंगे। अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच कमल की तरह खिलना सीखिए। आपको अध्याय 5 की सीख कैसी लगी? क्या आप भी कमल के पत्ते की तरह अछूते रहने की कोशिश करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।